लाल सिपाही पुतले बनकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान अचानक लीमू के गुंडे लाइब्रेरी पहुंच गए और गुयेन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनका सामना किया। लेकिन लीमू के गुंडे के पास बिजली को कंट्रोल करने की शक्ति थी। उसने गुयेन पर पानी फेंककर उसे फ्रीज कर दिया और गिरे हुए पानी से उसे बिजली का तेज झटका दिया। गुयेन उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहा था। वह छुप गया। उसे मौका देखकर रबर के ग्लव्स पहनने के बाद ही उस पर अटैक किया ताकि उसे बिजली का झटका न लगे। फिर गुयेन का सामना एक दूसरे हमलवर से हुआ जो काफी ज्यादा ताकतवर था और गुयेन उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लिंग किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसकी मदद करने आ पहुंची। अब इन दोनों ने मिलकर हमलावर का सामना किया और उसे मार डाला। काल्पनिक दुनिया में कंग और टैजरीन आखिर लॉर्ड रेडमैन के पास पहुंच चुके थे। ये 4 हाथों वाला एक बहुत बड़ा जीव था। यहाँ पता चलता है कि कंग असल में रेडमैन के भाई का बेटा है जिसे रेडमैन ने बहुत समय पहले मार डाला था। ये कहानी असलियत से बिल्कुल मिलती जुलती थी क्योंकि लीमू ने कंग के पिता को मारा था और वो बिल्कुल भाइयों जैसे बिजनेस पार्टनर्स थे। ये जानकर कंग बहुत गुस्से में आ गया और उसने रेडमैन को लड़ाई के लिए ललकारा। बाहर आकर रेडमैन ने कंग को एक पेड़ दिखाया जहां उसके पिता को दफनाया गया था। लड़ाई शुरू हुई तो उस कवच ने फिर से एक जीव का रूप ले लिया ताकि वो दोनों मिलकर रेडमैन का सामना कर सकें। लेकिन वो दोनों एक साथ भी रेडमैन का बाल तक नहीं उखाड़ पाए। जैसे ही रेडमैन घायल कंग को जान से मारने वाला था तभी टैजरीन अपनी बांसुरी से वही धुन बजाने लगी क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जब वो मुसीबत में हो तो इस धुन को बजाए। लेकिन रेडमैन को इससे और गुस्सा आ गया और उसने टैजरीन को पकड़ के अपने पेट के अंदर समा लिया। असल दुनिया में एक तीसरे गुंडे ने लाइब्रेरी में घुसकर कंग को चाकू मार दिया था और किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई। जल्द ही गुयेन और लिंग ने उसे ढूंढा और इस तीसरे हमलावर को भी मारकर वो जल्द से कंग को हॉस्पिटल ले गए। गुयेन कंग के लैपटॉप में कहानी देखकर ये सोचने लगा कि इस नॉवल को कैसे पूरा किया जाए। तभी लीमू कमरे में आया और बताया कि उसका प्लान था कंग और गुयेन को एक साथ मारना ताकि देखने में ऐसा लगे कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। ये प्लान बिल्कुल सही था क्योंकि पुलिस को कंग के नॉवल में टैजरीन का नाम मिलेगा और इसके बाद कहानी आसानी से बन जाएगी कि गुयेन को शक हो गया होगा कि कंग ने ही उसकी बेटी को मारा है। इसी चक्कर में उसने कंग को मार दिया। अब लीमू को कंग का कंप्यूटर चाहिए था लेकिन गुयेन ने उसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वो कहानी को पूरा करेगा। उधर उस काल्पनिक दुनिया में जैसे ही रेडमैन कंग को मारने वाला था तभी अचानक से एक लाल सिपाही ने वहां आकर रेडमैन पर मशीन गन से हमला कर दिया। गुयेन जो अपनी बेटी को बचाने आया था उस मशीन गन के हमले से रेडमैन घायल हुआ। उधर कंग ने हिसाब लगाया कि रेडमैन के माथे के बीचों बीच एक हथियार लटका हुआ था और वो मौका देखकर इस हथियार को खींचने लगा, ये सोचकर कि शायद यही रेडमैन की कमजोरी होगी। लाल सिपाही ने भी इसे खींचने में उसकी मदद की और इस हथियार को खींचते हुए उन्होंने रेडमैन का पूरा शरीर ढहा दिया। ये प्लान आखिर काम कर गया और वो विशालकाय जीव खत्म हुआ। उसके मरते ही टैजरीन भी उसके पेट वाली जेल से आजाद हो गई। आखिर बाप और बेटी उस दुनिया में मिल गए। असलियत में लिंग ये पढ़ रही थी कि गुयेन ने नॉवेल को कैसे खत्म किया और जैसे ही उसमें रेडमैन की मौत हुई वहां लीमू की भी जान चली गई। आखिर में गुयेन को दोबारा से वही धुन सुनाई दी और वो हॉस्पिटल के बाहर देखने के लिए भागा। तभी उसे वही लड़का दिखा जिसका वो पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी टैजरीन ही है। चलो बाप बेटी मिल गए,